वृत्तांत कैसा घटा मैं आपको बताता हूँ। मतलब इसको बोलते हैं कि प्रभु इच्छा। आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारी ये चर्चा चल रही थी लगभग महीने भर पहले, जब अपन यहाँ बैठे थे, महीना ही हो गया उस बात को। महीने भर पहले हम लोगों ने ये चर्चा करी। और अभी एक हफ्ते पहले मैंने कुंभ में 3 कथाएं सुनी, कुंभ की, और तीनों कथा में कालिया मर्दन। मैंने बोला है प्रभु इच्छा। तो उसमें एक बहुत अच्छा वृत्तांत है भैया। भगवान ने अगासुर मारा, बकासुर मारा, पूतना मारी तो नृत्य नहीं किया, पर कालिया को मारा तो नृत्य क्यों करा? बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो इसके पीछे जो कहानी है वो सुनो, बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है। एक बार किशोरी जी बाग में नृत्य कर रही है, और हमारी ठकुरानी जब नृत्य कर रही होती है ना, तो लाल जी हमारे एकदम झाड़ियों में छुप के देख रहे होते हैं। तो श्री जी का नृत्य जैसे ही रुकता है तो श्री जी बोलती है झाड़ियों के पीछे मोर का पंख क्यों दिख रहा है? तो ललिता जी बोलती, बोले हो सकता है श्री जी, बोले कोई मोर बैठा हो, तो बोले मोर झाड़ियों के पीछे क्या करेगा, वो तो नृत्य देखेगा तो मेरे सामने आके नाचेगा। बोले देखो जरा, जैसी वो झाड़ियां हटाई तो वहां पे देखा तो ये ठाकुर जी बैठे हैं। अरे बोले ये तो चोर नहीं, ये तो मोर नहीं है, तो ब्रज का चोर। बोले श्री जी आप इतना सुंदर नृत्य करती हो कि हमने तो आपको मन ही मन गुरु मान लिया है। तो बोले वो तो है ही हम, तो मान क्या रहे हो, हम ही तुम्हारे गुरु। बोले आप, बोले हमें नृत्य सिखा दो। तो बोले ऐसी क्या, बोले तुम तो कुछ भी, बोले अभी तक माखन चोरी कर रहे थे, अब नृत्य चोरी करने लग गए हो। बोले नहीं श्री जी सिखा दो। बोले सिखा दो, नहीं तो तुम जानते हो हमारी जिद कितनी हटेली है। तो बोले बात हाँ होगी, ठाकुर जी भी नहीं मानते। ठीक है श्री जी। अब बहुत दिन हो जाते ठाकुर जी जब श्री जी के दिखाई नहीं देते, तो श्री जी बोलती है ललिता दिन हो गए, बोले कहाँ भी, बोले तो बोले श्री जी वो तो बोले नृत्य सीख रहा है। बोले तुमने बताया नहीं। बोले श्री जी आप नृत्य सीखने में, नाचने में इतना मगन हो, हमने सोचा बताने की तो आप सूझ ही नहीं पड़ी। बोले अच्छा तो कहाँ है? बोले यमुना के किनारे। और कितना अच्छा सुंदर भाव देखो कि यमुना की बालू से श्री जी का विग्रह बनाया, एक ऊंचा आसन बनाया, फूलों से सुसज्जित करके श्री जी को विग्रह को वहां विराजमान करा, और उसके सामने ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं। और जैसे ही श्री जी की पायल की खनक सुनी, ठाकुर जी रुक गए। अरे हमारे गुरुदेव आगे, सम्मान करना पड़ेगा। श्री जी आई, बोले लाला ये क्या लीला है, अब तुम नृत्य काहे कर रहे हो? तो बोले श्री जी अब हमने तो आपको बोला था आप सिखा दो, आप मानी नहीं, तो हमने भी एकलव्य की तरह आपकी प्रतिमा बना के और उसके सामने नृत्य सीखना चालू कर दिया। अब जो नृत्य वाले होते हैं भैया, उनका क्या रहता है कि पहला जो नृत्य सीखा जाता है वो गुरु के सामने पेश किया जाता है। गुरु उसको आदेशित करेगा कि हाँ भैया यू आर राइट, तो फिर वो उसको स्टेज पे परफॉर्मेंस देगा। तो श्री जी अंतर मन से बोलती है अरे ठाकुर जी तुम तो हमसे भी अच्छा नाचो, यूं ही नाटक करो, यूं ही लीला करो, ठीक है तथास्तु। मन से ही बोलती है तथास्तु। बोले वाह श्री जी अब तुमने आशीर्वाद दे दिया, पर बोले तथास्तु के बदले में हमको नाच दिखाओ तो सही। बोले ठाकुर जी बोलते हाँ हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। अब नाच दिखाने के लिए क्या होता है कि भैया कोई अगर अच्छा डांसर है तो वो क्या देखता है, जैसे हम अच्छे सिंगर है तो हम क्या बोलेंगे 10 पब्लिक हो, माइक लगाओ, साउंड सिस्टम, लाइटिंग वाइटिंग सब हो, कैमरा वैमरा सब हो। ऐसे ही ठाकुर जी सोचते हैं कि अब श्री जी को डांस तो दिखाना है भैया, तो अब इसके लिए मंच अच्छा चाहिए, लाइटिंग चाहिए, फ्लैश चाहिए, पब्लिक चाहिए। और कभी माइकल जैक्सन का किसी ने अगर डांस देखा तो भैया उसमें पब्लिक रोती थी उसको नाचते देख के, चिल्लाती थी, कहीं बेहोश हो जाती थी, इसमें कहते। तो ठाकुर जी ने बिल्कुल वैसे ही स्टेज बनाया। मधुमंगल को बोला जा भैया ला गेंद लेके आज गेंद खेलेंगे। गेंद गई कालिया नाग के देह में, और कालिया नाग की देह में जैसी गेंद गई ठाकुर जी गए, और इधर मधुमंगल ने हंगामा मचा दिया पूरे ब्रज में। अरे वो तो बोले कूद गयो भाई लाला, कूद गयो, बोले यमुना जी में कूद गयो। बोले अब पूरे ब्रज मंडल की पूरी पब्लिक पूरी यमुना जी के हो गई। और एक पत्र में ठाकुर जी ने तुरंत चिट्ठी दिया श्री जी को बुलाओ हमारा डांस चालू होने वाला। श्री जी आई, अब श्री जी जैसी आई तो भैया स्टेज का जैसे पर्दा खुलता है ना, आपने देखा पर्दा एकदम नीचे से हीरो निकल गया था, ऐसे ही कालिया के फण पे अच्छा फ्लैश लाइट कैसी आ रही है भैया, इमेजिन करना। कहते हैं कालिया नाग के एक एक फण पे 100 मणि जड़ी थी, और उन 100 मणि में जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वो फ्लैश लाइट ठाकुर जी के पूरे अंग प्रत्यंग पे छा रही है।
अब साउंड तो ठाकुर जी जैसे ही ताल मारे फंड पे और यमुना जी का जल जैसे फंड पे मुंह पे लगे तो ऐसी किलोल की आवाजें आ रही है और अद्भुत दृश्य भैया। और श्री जी बोलती वाह रे लाला तेरी लीला गजब की है, शंकर भगवान। तो भैया ठाकुर जी ने नृत्य इसीलिए की हो।